राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम लेकर आए हैं महाशिवरात्रि की कथा। प्राचीन काल में एक नगर में एक सेठ और एक सेठानी रहते थे। उनके पास अन्न धन की कोई कमी नहीं थी, पर वह लोग अपने जीवन में कोई दान भी नहीं करते थे। उनके जीवन में उन्होंने कभी भी कोई धर्म का काम नहीं किया है। उन्होंने जीवन में कभी भी किसी को भिक्षा नहीं दी। उनके यहाँ कोई खाने वाला भी नहीं था, कोई संतान नहीं थी। जिस जगह पर सेठ सेठानी की हवेली थी, वहाँ पर एक पीपल का वृक्ष था और उस वृक्ष पर एक सुंदर चिड़िया रहती थी। वह वहाँ घोंसला बना रही थी। चिड़िया के दो छोटे छोटे बच्चे थे। चिड़िया रोज नगर में दाना पानी चुगने जाती थी। वह दाना पानी चुगने के बाद वापस घर में आती और बच्चों को खिलाती। चिड़िया रोज नगर को जाती और दाना पानी चुगने के बाद वापस घर को आती और अपने बच्चों को दाना खिलाती। रोज उस सेठ के घर भी जाया करती थी, पर कुछ नहीं मिलता था और चिड़िया वहाँ से आगे चली जाती। चिड़िया अपने मन में सोचती रहती थी कि पूरी नगर में सबसे बड़ी हवेली इनकी है और बहुत धनी व्यक्ति भी है, फिर भी ये कभी किसी को कोई दान नहीं देते, कभी कोई भी भिक्षा नहीं देती, भिक्षुक को दाना नहीं देती, कभी मंदिर में सहयोग नहीं करती, किसी असहाय व्यक्ति को सहायता नहीं करती, कभी किसी असहाय पशु की सहायता नहीं करती, ना ही कभी कोई पशु को दाना डालती कि सेठ बड़ा कंजूस है। एक दिन चिड़िया सुबह का वक्त अपने घोंसले से उड़कर सेठ की हवेली में जाकर जा बैठी। तभी सेठ और सेठानी आपस में बात करते हैं। सेठानी सेठ जी से कहती है कि सेठ जी, हमारे पास सब कुछ है, इतनी धन दौलत, इतनी जमीन है, पूरी नगर वाले हमें नगर सेठ कहते हैं। हमारे पास धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन हम इस धन का क्या करें? हमारे पास कोई वारिस नहीं है, कोई पुत्र नहीं है। तब सेठ अपनी सेठानी से कहता है कि सेठानी, इसमें हमारा क्या कसूर है? हमारा नसीब ही ऐसा है। हो सकता है हमारे नसीब में पुत्र धन की प्राप्ति नहीं है। सेठ और कहता है, जब तक जिएंगे तब तक इस धन को खा लेंगे, उसके बाद जिसके नसीब में होगा वह इस संपत्ति को खाएगा। दोनों पति पत्नी इस तरह की बातें करते हैं और वह चिड़िया बड़ी गौर से उनकी बातें सुनती है। वह चिड़िया सेठ और सेठानी के पूरी बातें सुन के वहाँ से उड़ चली जाती है और दाना पानी चुगने के बाद वापस अपने घोंसले में चली जाती है। अब चिड़िया सेठ की घर जाने लगी और सेठ और सेठानी की पूरी बातें सुनने लगी। सेठ की जो घर वाली थी सेठानी, वह अच्छी स्वभाव की थी, उसके दिल में दया धर्म भी था। जब सेठानी रोज उस चिड़िया को देखती थी तब उसको कुछ दाना देती थी। फिर उससे उस चिड़िया को धीरे धीरे लगाव हो जाता है। आप सेठानी उस चिड़िया को सेठ से छुप छुप कर दाने डालती है। वह चिड़िया दाने चुगती है, वहाँ से उड़ के चली जाती है और दाना पानी चुगने के बाद वापस अपने घोंसले में चली जाती है।
अब चिड़िया सेठ की घर जाने लगी और सेठ और सेठानी की पूरी बातें सुनने लगे। ऐसे काफ़ी दिन निकल जाते हैं। एक दिन चिड़िया मन में सोचने लगी कि सेठानी बहुत अच्छी है और मुझे दाने भी खिलाती है, लेकिन उसके घर में पुत्र नहीं है। वह चिड़िया अपने मन में सोचने लगती है कि सेठानी को पुत्र हो, ऐसा क्या किया जाए कि सेठानी को पुत्र की प्राप्ति हो। चिड़िया सोचने लगती है, जब एक औरत माँ नहीं बनती है तब उसका दुख एक औरत ही समझ सकती है। औरत का जीवन ही सफल होता है। जब वह माँ बनती है, एक औरत को सबसे बड़ा सुख तब मिलता है जब वह माँ होती है। यही सोचकर चिड़िया बड़ी दुखी होती है। वह कहती है कि सेठानी बड़ी सीधी सादी है, रोज मुझे दाना खिलाती है। मन में आता है कि क्यों ना मैं देवों के देव महादेव के पास पहुँचूं और इस सेठ और सेठानी की बात करूं, इनकी अर्जी लगाऊं। यही सोचकर चिड़िया अपने पति जीरा से कहती है, पिया जी, मैं कुछ दिनों के लिए जा रही हूँ, मेरे बच्चे का ख्याल रखना, उनको समय पर दाना पानी खिलाना। यही कहकर वह चिड़िया घोंसले से उड़ान भरती है। चिड़िया उड़ती हुई जाती है, रात दिन उड़ती है, विचरण करती है, भूखी प्यासी उड़ती है और उड़ती उड़ती अंत में वह कैलाश पहुँच जाती है, जहाँ पर देवों के देव महादेव और माता पार्वती थे। चिड़िया उड़ती हुई जाकर माता के चरणों में गिर जाती है और माता पार्वती के चरणों में बैठती है और वहीं बेहोश हो जाती है। माँ जगदम्बा पार्वती चिड़िया को हाथों में उठा लेती हैं और चिड़िया को होश में लाती हैं। अब चिड़िया से कहती हैं कि चिड़िया, तुम कहाँ से आई हो? हे पुत्री, तुम बड़ी परेशान हो रही हो। तब चिड़िया माँ पार्वती से कहती है, मैया, मैं बड़ी दुखी हूँ और बड़ी दूर से आई हूँ। मैं अपने दुख के लिए दुखी नहीं हूँ, किसी और के दुख के लिए बड़ी दुखी हूँ। तब माँ पार्वती कहती हैं कि पुत्री, मुझे सब कुछ स्पष्ट करके बताओ, क्या है, खुल के सब बताइए। सब चिड़िया कह देती है, हे मैया, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ सेठ और सेठानी रहते हैं, उनके कोई पुत्र नहीं है और वह बड़ी दुखी है और वह सेठानी मैया बड़ी भोली है, उनको एक पुत्र दे दीजिए। चिड़िया इतनी बार बार बोलती है, सेठ सेठानी को एक पुत्र दे दीजिए। इतनी बात माँ पार्वती से कहती है और फिर से वह बेहोश हो जाती है। माँ पार्वती फिर से उस चिड़िया को होश में लाने की कोशिश करती हैं। काफ़ी देर बाद वह चिड़िया फिर से होश में आती है। तब माँ पार्वती उस चिड़िया को कुछ दाना पानी खिलाती हैं और कहती हैं, हे पुत्री, तुम चिंता ना करो, थोड़ी देर में महादेव अपनी समाधि से उठेंगे, तब हम उनसे इस बारे में बात करेंगे। उसके थोड़ी देर बाद महादेव अपनी समाधि से उठते हैं। माँ पार्वती चिड़िया को हाथ में उठाकर महादेव के सामने ले जाती हैं और महादेव से कहती हैं, हे प्रभु, फला नगर में एक सेठ सेठानी रहते हैं, क्या उनके नसीब में संतान है कि नहीं? देखिए तो महादेव ध्यान लगाकर देखते हैं और कहते हैं, हे पार्वती, उनके नसीब में कोई पुत्र नहीं है। तब माँ पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु, यदि उनके नसीब में पुत्र नहीं है
तो आप उनको पुत्र दे दें। उनको पुत्र देना पड़ेगा। लेकिन महादेव कहते हैं, हे पार्वती, तुम जिद क्यों करती हो? उनके नसीब में कोई पुत्र नहीं है, तो मैं उनको पुत्र कैसे दे दूं? लेकिन माँ पार्वती जिद करती हैं और कहती हैं कि यह चिड़िया बहुत दूर से आई है और यह आशा करती है कि हम उसकी सहायता करेंगे। यदि आशा से भूखी प्यासी हुई ये चिड़िया उतनी दूर से आई है, आप इसको खाली हाथ नहीं भेज सकते हैं। माँ पार्वती के इतनी बार सुनने की बात महादेव कहने लगे कि ठीक है पार्वती, तुम हर बार जिद करती हो, आप तुम्हारी हर जिद को मुझे पूरा भी करना पड़ता है। ठीक है, तुम जिद करती हो तो हम सेठ और सेठानी को पुत्र देंगे। लेकिन महादेव और कहते हैं, तुम चिड़िया से कहो, सेठ और सेठानी कोई दान धर्म नहीं करते हैं, कोई पुण्य का काम नहीं करते हैं, कोई पवित्र शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, कोई ज्ञान पुराण नहीं पढ़ते हैं, किसी को भिक्षा नहीं देते हैं, किसी की मदद नहीं करते हैं। ऐसे नास्तिक लोग हैं। अगर नास्तिक से आस्तिक होने लगे तो उनको एक पुत्र की प्राप्ति होगी। पूछ लो, हम देंगे। उनको दान धर्म भी करना पड़ेगा, मंदिर में भी जाना पड़ेगा, भजन भी गाना पड़ेगा, पूजा पाठ करना पड़ेगा, शिवरात्रि का व्रत भी करना पड़ेगा, तभी उनको पुत्र की प्राप्ति होगी। अब वह चिड़िया कहती है, हे प्रभु, मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि सेठ और सेठानी मंदिर भी जाएं, पूजा पाठ करें, दान दक्षिणा भी करें। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। तब महादेव कहते हैं, तथास्तु। अब वह चिड़िया वहाँ से महादेव और पार्वती जी को प्रणाम करके वहाँ से उड़ान भरती हुई अपने घोंसले में आ जाती है। उनके 9 महीने के बाद सेठानी को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। सेठ और सेठानी बड़े खुशी से अपने पुत्र की परवरिश करती है और सेठानी बड़े सुखी से अपने पुत्र का परवरिश करती हैं। चिड़िया भी बड़ी खुश होती है। चिड़िया फूली नहीं समाती है और उसकी मेहनत सफल हो जाती है। चिड़िया भी अपनी मेहनत का फल देखकर बड़ी खुशी होती है, बड़ी प्रसन्न होती है। चिड़िया भी सोचने लगती है, ये सेठ अपने नगर में सबसे बड़ा सेठ है और यह सेठ अपने पुत्र को जब अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाएंगे तो उसके कुछ टुकड़े मिट्टी में गिरेंगे, तब हम भी खाएंगे तो हमको भी खाने को मिलेगा। यही सोचकर बड़ी खुश होती है। एक दिन सेठ का लड़का बड़ा होने लग जाता है। एक दिन शिवरात्रि निकल जाती है, 2 शिवरात्रि भी निकल जाती है, तीसरी शिवरात्रि भी निकल जाती है, चौथी शिवरात्रि भी निकल जाती है, 5वीं शिवरात्रि जब होने को आती है तब वह चिड़िया बड़ी चिंतित हो जाती है। चिड़िया बड़ी दुखी होती है। चिड़िया सोचने लगती है कि सेठ का लड़का 5 साल का होने वाला है और वह सेठ और सेठानी अभी तक कोई दान दक्षिणा नहीं करते हैं, शिव मंदिर में नहीं जाते हैं, किसी को भी खाना नहीं देते हैं, कोई भी पुण्य का काम नहीं करते हैं, किसी की सहायता नहीं करते हैं, पक्षियों को दाना नहीं देते हैं। यह सोचकर चिड़िया बड़ी दुखी होती है। चिड़िया सोचने लगती है कि इन लोगों ने दान धर्म करना शुरू नहीं किया तो इनके पुत्र
अल्प आयु का होगा और बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। यह सोचकर चिड़िया बड़ी दुखी होती है, बड़ी चिंतित हो जाती है। चिड़िया सोचने लगती है, मैं सेठ और सेठानी को कहूँ तो कैसे कहूँ, मेरी भाषा कोई नहीं समझते हैं, मेरे कोई इशारे नहीं समझते हैं, अब मैं क्या करूं? यही सोचकर चिड़िया बड़ी दुखी हो जाती है। तब तक चिड़िया के बच्चे भी बड़े हो जाते हैं। चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, हे बच्चों, तुम अपना ख्याल रखना, मैं कुछ दिनों के लिए कहीं जा रही हूँ, जल्दी ही आ जाऊंगी, तुम अपना ध्यान रखना, जाकर वापस आती हूँ। तब चिड़िया घोंसले से उड़ान भरकर सीधी उड़ती उड़ती कैलाश पहुँच जाती है। कैलाश जाकर माँ पार्वती के चरणों में गिर जाती है और माँ पार्वती उस चिड़िया को अपने हाथों में उठा लेती हैं। चिड़िया पुत्री, तुम्हें क्या परेशानी है? तुमने जो चाहा था वैसा हो गया, सेठ और सेठानी को पुत्र मिल गया है, अब तुम दोबारा से क्यों आई हो? तब चिड़िया माँ पार्वती से कहती है कि हे मैया, मैं सेठ और सेठानी को सतमार्ग पर लाने को असमर्थ हो गई हूँ, उनको मैं धर्म के कार्यों में नहीं ला सकी। दोनों पति पत्नी अभी भी वैसे के वैसे ही हैं और ना कोई मंदिर जाता है, ना कोई दान धर्म करते हैं, ना किसी को भिक्षा देते हैं, ना तो किसी भगवान का भजन करते हैं, ना ही किसी का भला करते हैं। दोनों पति पत्नी वैसे ही हैं। तब महादेव कहते हैं, हे चिड़िया, तुम उनका पुत्र अल्प आयु होगा। चिड़िया माँ पार्वती के चरणों में गिर जाती है और सिर पटकती है कि हे मैया, ऐसी नहीं होना चाहिए, उनका पुत्र दीर्घ आयु होना चाहिए, अल्प आयु नहीं। चिड़िया इस बात को अच्छे से जानती थी कि जब पिता से कुछ मांगना हो तो मैया से कहो। मैया के चरणों पर जाकर वह मैया को राजी कर लेती है तो पिता अपने आप मान जाते हैं। यही सोचकर चिड़िया माता के चरणों में पड़ जाती है और अपना सर पटक पटक कर पीटने लगती है। तब माँ पार्वती फिर से भोलेनाथ से अर्जी करती हैं, भोलेनाथ से निवेदन करती हैं, ऐसा नहीं होगा। चिड़िया कहती है, हे मैया, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ, उनको समझाने पर वह लोग तो मेरी भाषा भी नहीं समझते हैं, ना ही मेरे इशारे को। अब मैं क्या करूँ, उनको कैसे समझाऊँ? अगर आप भोले बाबा वहाँ जाएं और सेठ और सेठानी को समझाएं, तब माँ पार्वती और भोले बाबा कहते हैं, ठीक है, हम जाएंगे, बहुत जल्द सेठ और सेठानी के घर जाएंगे। फिर चिड़िया वहाँ से उड़ान भरती है और सीधे अपने घोंसले में वापस आती है। कुछ दिन बाद महादेव और पार्वती साधु का वेश धारण कर उस सेठ और सेठानी के घर आती हैं और कहती हैं, हे मैया, हमको बड़ी जोर से भूख लगी है और हमको कुछ भोजन खिलाइए। अगर तुम मुझे भोजन नहीं खिलाओगे तो मैं तुम्हें सौंप दे दूंगा और तुम बर्बाद हो जाओगे। तब सेठानी कहती है कि बाबा, तुम मुझे साफ मत देना, हम तुम्हें जरूर भोजन खिलाएंगे। सेठानी ने साधु के भेष में महादेव और माँ पार्वती को अपने घर ले जाती हैं और अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाती हैं। उधर सेठ के लड़का इधर उधर घूमते हैं, कभी रोटी लाते हैं तो कभी पूरी, कभी सब्जी लाते हैं लाकर डालते हैं, कभी मिठाई लाकर डालते हैं। यह सब देखकर माँ पार्वती बड़ी प्रसन्न होती हैं। तब माँ पार्वती सोचती हैं, यह महादेव का ही प्रसाद है, इसलिए इतना चंचल है।
इधर जब सेठानी साधु के वेश पर आई माँ पार्वती और महादेव को भोजन करा देती हैं, तब महादेव जाने के लिए खड़े होते हैं। तभी सेठ और सेठानी दोनों हाथ जोड़कर उनके सामने आते हैं और कहते हैं, हे बाबा, कोई कमी तो नहीं रह गई? अगर रह गई हो तो हमें माफ़ कर देना, पर हमें श्राप मत देना। तब महादेव कहते हैं, सेठ सेठानी, तुम दोनों ध्यान से सुनो। तुमने पाप तो बहुत किया है, गलतियाँ भी करते हो। अगर तुम इस तरह करते रहोगे तो तुम्हारे पुत्र पर घोर संकट आने वाला है और वह बहुत जल्द मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तब सेठ और सेठानी साधु के वेश में आए महादेव और माँ पार्वती के चरण में गिर जाते हैं और कहते हैं कि बाबा, हमें कोई मार्ग बताइए, कोई रास्ता दिखाइए। इस बुढ़ापे में आकर हमें पुत्र प्राप्ति हुई है, हम खोना नहीं चाहते हैं। तब महादेव कहते हैं, खड़े हो जाओ, ध्यान से सुनो। अगर आज के बाद हमारे द्वार पर कोई आए तो उसे खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। तालाब खुद ब खुद भाव परेशान लोगों को, पशुओं को सहायता करो, धर्म पूर्ण करो, शिवरात्रि का व्रत करो, ईश्वर की भक्ति करो, भजन करो। महादेव इतना ही कहते हैं। तब दोनों पति पत्नी चरणों में पड़ जाते हैं और कहते हैं, बाबा, हम यही करेंगे। सब महादेव कहते हैं, तुम्हारे यहाँ जो पुत्र खेल रहा है, इधर उधर घूम रहा है, यह सब तुम्हारे भाग में नहीं था। यह सब एक चिड़िया की वजह से हुआ है जो तुम्हारे यहाँ से उड़कर कैलाश गई थी और उनसे विनती करके पुत्र मांगा है। तुम्हारे लिए उसकी भक्ति का फल है जो तुम्हारे घर में नन्हा सा पुत्र खेल रहा है। तब सेठ और सेठानी कहते हैं, बाबा, वह चिड़िया कौन है, कौन सी है? तब चिड़िया वहाँ आती है और महादेव और पार्वती को प्रणाम करती है। यह दिन महाशिवरात्रि का था जब महादेव और पार्वती सेठ और सेठानी को दर्शन दिए। तब चिड़िया की शिवरात्रि खत्म हुई। बड़ी धूमधाम से सेठ सेठानी शिवरात्रि का व्रत करते हैं और साथ में चिड़िया भी व्रत करती है। उनकी शिवरात्रि सफल हो जाती है। जो लोग महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं उनके ऊपर ऐसे ही महादेव कृपा करते रहते हैं, जैसे ही सेठ सेठानी के ऊपर चिड़िया के ऊपर कृपा की है, वैसे हम सब पर करना और सबकी मनोकामना पूर्ण करना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट तथा सब्सक्राइब करना ताकि आने वाली वीडियो आप तक जरूर पहुंच सके। ओम नमः शिवाय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।